महाराज जी के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और अपना जीवन यापन अच्छी तरह चला रहेंगे। कई बार हम लोग बात करते हैं कि हमें अपने गुरु, हमें अपने भगवान के प्रति कितना समर्पण होना चाहिए। तो जब मुझसे किसी ने पूछा, तो मैंने भी सोचा कि कितना समर्पण होना चाहिए और आखिर समर्पण भगवान के प्रति क्या है? क्या समर्पण ये कहेंगे कि सुबह-शाम मंदिर के सामने बैठे रहना, साधु बन जाना और सिर्फ़ राम-राम करते रहना और मन के अंदर कुछ और चल रहा है और मुँह से राम-राम निकल रहा है। एक बड़ी कहावत थी कि बगल में छुरी मुँह में राम। तो अगर हम लोग देखें आज की तारीख में ऐसे कई लोग आपको मिल जाएँगे, जो भगवान के नाम पे इस तरह की कृत्य करते हैं। बगल में छुरी होती है और मुँह में राम-राम होता है। और ऐसे कई बाबा मिल जाएँगे। तो बाबा बनने का सबसे सही फ़ॉर्मूला तो ये है कि लंबी सी दाढ़ी रख लो, लंबे से बाल रख लो और बातें करने लग जाओ और धीरे-धीरे किसी भी नाम पे, चाहे वो किसी अनुष्ठान के नाम पे, किसी मंदिर बनाने के नाम पे, धीरे-धीरे करके संपत्ति अर्जित करो। और जब संपत्ति आपकी अर्जित होती रहे तो टीवी चैनल पे अपने स्लॉट खरीदते रहो, वहाँ अपने प्रवचन देते रहो और धीरे-धीरे आपको लोग मानने लगेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी इकट्ठे कर लो जो आपकी को बोलेंगे ये चमत्कार हुआ उनके साथ। तो इस तरह के बाबा बनने का फ़ॉर्मूला है। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे महाराज जी, बाबा नीम करोड़ी, आप उनको किसी भी व्याख्यान में, किसी भी कहानी में ये कभी भी नहीं पाएँगे कि बाबा नीम करोड़ी जो हैं वो इस तरह के आपको अनुष्ठान करने के लिए बोलते थे या कुछ भी करने के लिए बोलते थे। अगर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कभी सुना है तो यही सुना है कि महाराज जी ने किसी से कहा है कि आप 11 बार हनुमान चालीसा पढ़िए या आप सुंदरकांड का पाठ करिए या हनुमान जी के हाथ जोड़ दीजिए, प्रभु राम के हाथ जोड़ दीजिए। इतने से ज़्यादा मैंने कभी भी कहीं किसी भी साहित्य में, जो उपलब्ध साहित्य है, उसमें कभी भी नहीं पढ़ा कि महाराज जी ने किसी को ये कहा हो कि भैया तुम जो है ये कर लो, तुम ये दुनिया इधर से उधर कर दो, मंदिर में चढ़ावा दे दो और जो भी है। तो इसी प्रकार से यदि आप महाराज जी किसी भी आश्रम में जाएँगे, महाराज जी की जो अ, अलौकिक प्रतिमा लगी रहती है हर आश्रम में, उसके आस-पास आपको कहीं भी ऐसा नहीं लिखेगा कि चंदा यहाँ दें या चंदे की रसीद अवश्य लें। तो ऐसा क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि महाराज जी ने शुरू से ही कभी भी किसी के ऊपर किसी चीज़ के लिए दबाव नहीं बनाया। आपको कभी भी ऐसा कभी सुनने नहीं आया होगा कि महाराज जी ने किसी के लिए ये कहा या वो कहा। महाराज जी ने अगर अपने किसी भक्त पे दबाव बनाया होगा तो कुछ करने के लिए बनाया होगा जो कि उसके लिए ही होगा। जैसे कोई शराबी हो तो उसको शराब छोड़ने के लिए दबाव बनाया होगा, कोई लोभी है तो उसका लोभ कम करने के लिए दबाव बनाया होगा, इस तरह से। तो हम लोग वापस आते हैं समर्पण को लेके। अगर हम महाराज जी के को बीच में रख के समर्पण की बात करें तो महाराज जी कहते थे कि जो भी आपकी समस्याएँ हैं वो मेरे सामने रखिए और जो भी यथोचित होगा मैं उसका निदान करूँगा और आपको मेरे पैर भी छूने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मंदिर भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ऊपर वाले पे भरोसा रखना है और अपने कार्य कार्य करते जाना है। और कार्यों में क्या है कि सदाचार कीजिए, जो है झूठ मत बोलिए, जैसा भी है अपना जीवन को जो सही आचार है, काम, क्रोध, मद, लोभ इनसे दूर रहिए। अब इनसे दूर रहने का मतलब है कि इनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन को या अपनी इंद्रियों को वश में रखेंगे। तो इंद्रियों का आदमी वश में कब कैसे रहता है? कैसे रहती हैं इंद्रियाँ वश में? इंद्रियों का वश में रहने का सबसे बड़ा काम है कि जब आप सारे दिन व्यस्त रहें। जो आदमी व्यस्त नहीं रहता, उसकी इंद्रियाँ कभी काबू में नहीं रहती। उसे एक तरफ डिप्रेशन की गोलियाँ भी खानी पड़ेंगी, एक तरफ उसको कुछ और भी खाना पड़ेगा, शराब में लग जाएगा, उल्टे-सीधे कर लेगा। खाली दिमाग अगर आदमी का होगा, तो वो बहुत ज़्यादा सोचेगा, क्योंकि वो खाली है। अगर आप एक बहुत बड़ा महल अपना खड़ा कर लीजिए और अंदर कुछ मत रखिए, सिर्फ़ एक हाँ भी बोलेंगे तो आपको 4 बार सुनाई देगी, इतनी बार गूंजेगी।
तो वैसे ही खाली दिमाग में एक छोटी से छोटी कील की भी आवाज़ आपको जो है हाथी की चिंघाड़ने की आवाज़ लगती है। तो व्यस्त कैसे रहें? व्यस्त 2 तरीके से रहा जा सकता है। एक तो क्या है कि आप, अगर आपके पास वाक़ई कोई काम नहीं है, आप रिटायर हो चुके हैं, या आपके जो भी आप व्यवसाय नौकरी करते हैं उसमें ज़्यादा समय नहीं है, बहुत समय मिलता है आपको, तो आप किताबें पढ़ सकते हैं और कोई और अपनी जो आज की तारीख में हॉबी कहते हैं उसको आप डेवलप कर सकते हैं और अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं। और काम तो है ही। जिस व्यक्ति के पास काम अपने जो है, काम ही देवता है, काम ही भगवान है। अगर आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हो, आप कोई नौकरी कर रहे हैं, तो उसे तन, मन, धन तीनों लगाइए उसमें। तन तो आपके वहाँ जाने की ज़रूरत है, मन आपका उसके साथ लगा रहना चाहिए, और धन रूपी जो है आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए वहाँ, तो चीज़ें अच्छी होंगी। और जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, जो भी आप नौकरी कर रहे हैं, उसके अंदर कभी भी जो है कोई गलत काम मत कीजिए, जिसे कहते हैं लालच नहीं लाइए, झूठ मत बोलिए, गलत काम मत करिए, लोगों को मूर्ख मत बनाइए। आप निजी जीवन में जो भी करते हो, पर आप अपने व्यावसायिक जीवन में इस तरह का कोई कार्य मत कीजिए। हो सकता है आपको लगे कि अरे मेरे बराबर वाला तो महाचोर है, वो तो मिलावट करता है और आप करोड़पति बन गया है। आप देखिए, उसे प्रारब्ध है, उसे करोड़पति बना दिया, पर उसकी जो 3 पुश्तें हैं, उसके बाद वो भी वापस वहीं पहुँच जाएँगी जहाँ से वो शुरू हुई। तो जो व्यक्ति, अब मान लीजिए एक रिक्शे वाला है, सुबह से शाम तक रिक्शा खींचता है। शाम को उसे ना तो नींद की गोली की ज़रूरत है, ना और किसी चीज़ की ज़रूरत है। उसे रात को आप पत्थर पे भी नींद आ जाती है। और किसी भी चीज़ को जब आप बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कह लिया मैं तो रोज़ 3 घंटे मंदिर में बैठूँगा, बैठिए, पर वहाँ कुछ कार्य कीजिए। मंदिर में जाके भगवान के सामने बैठने से कुछ नहीं होगा। मंदिर की सफाई में करिए, मंदिर अगर कुछ आगे बढ़ रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने में लगाइए। वहाँ जो सत्संग है, लोगों से बैठ के बात कीजिए, जो लोग दुखी हैं उनकी दुःख दूर करने की कोशिश कीजिए। तो यही जो महाराज जी का सबसे बड़ा जो चीज़ थी, वो क्या था? वो यही था कि लोगों को की जो समस्याएँ हैं, उन्हें पहले जानना और उनका यथोचित निराकरण करना। और धीरे-धीरे, जैसा कि महाराज जी के पास हनुमान जी की सिद्धि थी, तो उस सिद्धि को वो अपने जो भक्त थे, उनके जो है, उनके लिए उसे उसका काम में लाते थे, उस सिद्धि को, और उनको सुखी करते थे। अब सिद्धि किसी भी तरह की हो सकती है। मान लीजिए आपको कोई भाषा बहुत अच्छी तरह आती है, आप उस सिद्धि को लोगों को दीजिए, वो भाषा सिखा दीजिए लोगों को। आपको गणित बहुत अच्छा आता है, जो लोग गणित में कमज़ोर हैं, उनकी मदद करिए। आपको गाना बहुत अच्छा आता है, तो मंदिर में चले जाइए, 1-2 भजन सुनाइए लोगों को। तो जो भी सिद्धि का मतलब क्या है? सिद्धि का मतलब कोई अलौकिक ज्ञान नहीं है, सिद्धि का मतलब है जिस अ, चीज़ के आप प्रगाढ़ पंडित हो जाएँ। और हर आदमी इस विश्व में किसी न किसी सिद्धि उसके पास होती है, चाहे कोई भी हो। उस सिद्धि का उपयोग करिए, जन कल्याण में उपयोग कीजिए। जन कल्याण और ये बड़ी-बड़ी बातों को जो भी आप छोटे से छोटा कर सकें, वो करिए। अब जैसे कि आपको मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। तो इससे क्या होगा? जब आप ये करेंगे तो आपको मानसिक शांति मिलेगी। और यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं और आप जहाँ आपने 10-11 हफ्ते कर लिया, तो आपको उससे बहुत सारी सूक्ष्म जानकारी मिलने लगेगी, जो कि आपके जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उसमें दोहा है कि अगर यदि वैद्य, गुरु और सचिव आपसे डरने लगें और झूठ बोलने लगें, तो आपका तो नाश हो जाएगा। आपका सेक्रेटरी हो, आपका डॉक्टर हो और आपका टीचर अगर आपसे डर के झूठ बोलने लगे, तो आपका नाश हो जाएगा। वही रावण के साथ हुआ। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारी धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध हैं, उन्हें पढ़ने की कोशिश करिए अपने खाली समय में। खाली दिमाग शैतान का घर मत बनाइए। डिप्रेशन की गोलियाँ मत खाइए। माइंड रिलैक्स करने की गोलियाँ मत खाइए।
यदि आप इतना ही पढ़ लेंगे, आपको किसी गोली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितना आप समझिए, अगर आपको कोई भी छोटी चीज़ बहुत बड़ी लग रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप और आपका जो समस्या है, वो धीरे-धीरे सुलझ जाएगी। और अगर आपने अपनी छोटी-सी, अगर आपका दिमाग खाली है, कील भी आपको हाथी की चिंगाड़ जैसी लगेगी। तो कृपया करके ऐसा कोई कार्य मत करिए। तो इसी के साथ आज का हम ये जो हमारा एक संचार है आपस में, उसको यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह फिर बात करेंगे महाराज जी को बीच में लेकर, किसी उनके कहानी के बारे में, उनके किसी अ, कार्य के बारे में, उनकी किसी सीख के बारे में। तब तक अपने आप को व्यस्त रखिए और अच्छे कार्यों में, जन कल्याण हेतु लगे रहिए। बहुत ज़रूरत है आज के समय में। धन्यवाद।